श्रीवास्तव और आपके अपने YouTube चैनल साइनाथ एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे परसेंटेज, प्रतिशतता पढ़ेंगे। लेकिन प्रतिशतता परसेंटेज के मैंने और भी वीडियोस बना दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से सारे वीडियोस को देखिए। आइए चलते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में बोला है किसी नगर की जनसंख्या 5% से वर्ष में बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 1,60,000 है तो 4 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखो इसको दो तरीके से बताऊंगा। ठीक, एक तो बताएंगे फॉर्मूले के मेथड से, एक बताऊंगा ट्रिक के मेथड से। तो पहले अपन फॉर्मूले के मेथड से देखते हैं। फॉर्मूले के मेथड से क्या हो सकता है कि ऐसा अगर अपन बात करते हैं, पहला फॉर्मूले का मेथड होगा, फॉर्मूला होता है Pn = PO 100 ± R अपॉन 100 की पावर T। ये हो सकता है। Pn मतलब n मतलब न्यू वैल्यू, O मतलब ओल्ड वैल्यू। ठीक है, n मतलब न्यू वैल्यू, O मतलब ओल्ड वैल्यू। 5% ये तो हो गया, R हो गया, दर हो गई, समय दे रखा है, T दे रखा है, मैं 4 वर्ष दे रखा है। अब Pn और PO क्या है? n मतलब होता है न्यू वैल्यू और PO मतलब होता है ओल्ड वैल्यू। तो वर्तमान जनसंख्या बोलिए, वर्तमान जनसंख्या मतलब तो ये PO हो जाएगा। और 4 वर्ष बाद की जनसंख्या, बाद मतलब नया हो जाएगा, नई वैल्यू हो जाएगी। तो नई वैल्यू क्या हो जाएगी? Pn हो जाएगी हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं Pn = PO हमारे पास में 1,60,000 1,60,000 100 + 5 अपॉन 100 की पावर T कितना हो जाएगा? 4 टाइम हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1,60,000 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू ये कितना टाइम होगा? 4 टाइम। 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100, ये 4 टाइम हो गया। अभी देखो 40 से 40 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 20 से ये 20 कैंसिल होगी। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे देखो, या तो वैसे अपन कैंसिल कर सकते हैं। किससे कैंसिल हो रहा है? ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम और 4 से हो जाएगा 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें कैंसिल नहीं करना है क्योंकि कैलकुलेशन टफ हो जाती है इससे। ठीक, तो हम एक काम करेंगे कि इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, कोशिश यही करना कि इन सबको मल्टीप्लाई करने के लिए ये हो जाएगा अपने पास में। और यहाँ पे देखो कितने 100 है? 200 है, तो मतलब ये 10,000 हो गया। देखो तो यहाँ से कैलकुलेशन कर, ये इसलिए बता रहे हैं कि देखो ये बुक में भी अपने को मिल जाता है फॉर्मूला के मेथड से कर सकते हैं। वो इसलिए बता दिया क्योंकि इसके बाद में मैं एक और ट्रिक बताने जा रहा हूँ। अगर वो पेपर में बाई चांस माइंड से स्लिप हो जाती है तो हम इसको भी यूज में कर सकते हैं। लेकिन इसको इसलिए तो नहीं कर पाते अपन क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत टफ होती है, इसलिए मैं आपको इसको ना करने की सलाह देता हूँ। इसके बाद में जो अगली ट्रिक जो मैं बताऊँगा आपको, उस ट्रिक को थोड़ा सा ध्यान से देखना, तो उस ट्रिक से हम करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि देखो यहाँ पे रखा 5% दे रखा है। 5% के जो हमारे पास में फ्रैक्शन बनता है, भिन्न बनती है, कितनी बनती है? 1 अपॉन कितनी बन जाएगी अपने पास? 10 बन जाएगी। ठीक है, कैसे कि 5 अपॉन 100 होता है अपने पास में, सॉरी 1 अपॉन 20 बनेगी अपने पास में 20। तो यहाँ पे 5 बन जा और 5 2 जा 10, ये 1 अपॉन 20 बन जाएगा। तो 5% की जो फ्रैक्शन होती है 1 अपॉन 20 होती है, तो 1 अपॉन 20 हो गया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास में है 20, तो क्या है हमारे पास में? वर्तमान है। बढ़कर कितनी हो जाएगी? 1% मतलब 1 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी? 21, क्योंकि 20 का 5%, 20 का 5% कितना होता है? 1 ही होता है। तो उसने बोल रखा है कि हर साल जो हो रहा, क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 4 साल में वृद्धि हो रही है। तो पहले देखो 20 है, तो 20 को अपन 4 टाइम लिख लो। 4 टाइम लिख लिया अपन ने, क्योंकि 4 साल तक 20 की वृद्धि हो रही है। कितनी हो रही है? 20 में 1 की वृद्धि हुई, 21 हुआ। 20 में 1 की वृद्धि हुई, 21 हुआ, 21 हुआ और ये 21 हो गया। ठीक है, ये यहाँ तक अपने पास क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद अपन बात करते हैं कि इनके लिए। ठीक, तो इन सबको अपन मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4 ये कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा अपने पास, 1,60,000। ठीक है, 1,60,000 हो गया। इन सबका मल्टीप्लाई अपन करेंगे, पर हो रहा है 19, 44 और 81 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन इसको मिटा देंगे। तो हम देखो यहाँ दोबारा समझते हैं। 5% की जो फ्रैक्शन होती है 120 होती है। तो मतलब यहाँ देखो जो वर्तमान है अपने पास में, वर्तमान कितना है? 20 है। तो 20 से 5% बढ़कर, मतलब 20 का 5% कितना होगा? 1 हो जाएगा हमारे पास में। तो हर साल कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की वृद्धि हो रही है। तो देखो पहले साल में 20 था, वृद्धि हुई 21 हुआ, फिर 20 से 21, 20 से 21, तो मतलब कितना टाइम वृद्धि होगी अपने पास? 4 साल बोला, इसलिए 4 साल के लिए वृद्धि होगी। इन सबका हमने मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया? 1,60,000 हो गया। इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 19, 44, 81 हो जाएगा। देखो अब ये तो हमारे पास में क्या था? वर्तमान था हमारे पास में। ठीक है, और ये हमारे पास में कितना है? 4 साल बाद का, 4 साल बाद का है। ठीक है,
तो ये वर्तमान का है और ये निकलता है रेशो के अंदर, ठीक है, अनुपात के अंदर निकलता है। तो ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, इसी के बराबर हो जाएगा, ये अनुपात में है, ठीक है। तो ये 1,60,000 बराबर किसके हो जाएगा, 1,60,000 बराबर हो जाएगा 1,60,000 के। ये तो हमने निकाला है और ये उसने दे रखा है, ठीक है। तो ये एक बराबर किसके हो जाएगा, 1,60,000 बटे 1,60,000 के हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, 1 टाइम हो गया, तो 1 बराबर 1 इक्वल टू किसके आ गया, 1 के। अब हमें किसके लिए निकालना है, 4 साल बाद के लिए। तो 4 साल बाद का रेशो कितना है हमारे पास, 194481 था, बराबर हो जाएगा 194481 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये हमारे पास में, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, इस क्वेश्चन से और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक फ्लैट का बाजार मूल्य प्रतिवर्ष 10% बढ़ता है। 10% की भिन्न कितनी होती है, 1/10 ही होगी हमारे पास में, ठीक है, 1/10 हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे कितने वर्ष तक बढ़ रहा है, 3 वर्ष तक बढ़ रहा है। तो यहाँ पे पहले लिख लो 10 10 10, 3 वर्ष तक बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, ये 10 में 1 प्लस कर दो, 11 11 और ये 11 आ गया, ठीक है। अब इनका अपन मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 1000 हो गया। इनका मल्टीप्लाई करोगे 11 का क्यूब होता है 1331 होता है, ठीक। उसने बोल रखा उसका वर्तमान बाजार मूल्य क्या हो गया, 1996,500 है। तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था, तो ये अभी का बोल रखा, ये वर्तमान मूल्य है, ठीक है। तो पूर्व में क्या था, पूर्व में तो हम किसके लिए इक्वल करेंगे, इससे इक्वल कर लेंगे, ठीक है। तो ये 1331 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास में, 1996,500 का आ जाएगा। तो एक बराबर किसका आ जाएगा, 1996,500 बटे 1331 का। ये इसके इक्वल क्यों रखा, क्योंकि ये वर्तमान मूल्य इसके लिए दे रखा है। पूर्व के लिए पूछा तो पूर्व के लिए क्या होगा, फिर ये वाला होगा, क्योंकि ये पूर्व है और ये क्या है, मैं अपने ये पहले वाला मान है और ये बाद वाला मान है, ठीक। तो यहाँ पे देखो इसको सोल्व करेंगे अपने पास में, 11 से काट लो पहले, 11 कम 11 12 13, 2 बचेंगे अपने पास, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 एकम 11, 8 बचेंगे, 11 अट्ठे 88, 1 बचेगा, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 0 0, ये आ जाएगा हमारे पास। देखो 11 एकम 11 हो जाएगा। उसके बाद में कितना 8 बचेगा हमारे पास में, 11 अट्ठे 88, 1 बचेगा, 11 एकम 11, 5 बचेंगे, 11 पंजे 55, 0। फिर 11 से कटेगा, 11 से 11 बार, 11 एकम 11, 7 बचेंगे, 11 छिंग 66, 5 बचेंगे, 11 पंजे 55, 0 0, ठीक है। 11 से कट जाए, 11 कम 11, ठीक, 1 बचेगा, सॉरी 5 बचेंगे अपने पास में, 11 पंजे 55, 0 0, ये आ गया हमारे पास में। तो ये कैंसिल होने पर कितना आया, 1 बराबर किसके आ जाएगा, 1500 के। 1 बराबर किसके आ गया, 1500 के। तो हमारे पास पूर्व 3 वर्ष पूर्व कितना था, 1000 था। तो 1000 बराबर किसका आ जाएगा, 1000 गुणा 1500 बराबर गुणा करेंगे 1500, 00 और ये 000 आ जाएगा हमारे पास में, ये इसका आंसर। चलते हैं, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो तो शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है, तो आयकर की दर ज्ञात करो। देखो इससे पहले अपने को कुछ चीज़ समझना होती है इससे रिलेटेड। जैसे अगर अपन बात करते हैं कि हमारे पास आय, जो हमारी इनकम है, ठीक है, आय मतलब जो हमारे पास इनकम है, इनकम मान लेते हैं हमारे पास में कितनी है, 100 रुपये, ठीक है। इनकम हम मान लेते हैं 100 रुपये मान लेते हैं। अगर हमें कर देना पड़ता है या टैक्स देना पड़ता है, कर मतलब टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। मान ले टैक्स अगर 20 रुपये का हमने टैक्स दे दिया, तो जो हमारे पास शुद्ध इनकम होगी, शुद्ध आय होगी जो हमारे पास में, शुद्ध आय बात करें या अपन बात करें नेट इनकम की बात करें, नेट इनकम की बात करें, ठीक है, नेट इनकम की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 80 रुपये। जैसे अगर अपन कोई भी 100 रुपये की चीज़ खरीद कर ला रहे हैं, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि उस पर 20 रुपये टैक्स जा रहा है, 20 रुपये टैक्स जा रहा है हमारे पास में, तो हम क्या देखते हैं कि 20 रुपये हमने उसको टैक्स दे दिया, तो अब शुद्ध आय हमारे पास में कितनी होगी, 80 रुपये की होगी, ठीक है। तो यही चीज़ हमें देखना होगा, टैक्स अगर हमने 20 रुपये का टैक्स उससे दे देते हैं तो शुद्ध कितना हो जाएगा हमारे पास में, 80 रुपये हो जाएगा। तो इससे हम इनकम कितनी है, 100 है, टैक्स कितना है, 20 रुपये दे दिया, तो शुद्ध आय मतलब नेट इनकम कितनी हो जाएगी, 80 रुपये। जैसे अगर अपन मान लेते हैं कि 100 रुपये वापिस से मानते हैं, 100 रुपये इनकम है, ठीक, और अगर अपन ने मान लिया कि 40 रुपये हमने कर दे दिया, 40 रुपये हमने क्या दे दिया, टैक्स दे दिया, तो शुद्ध आय जो नेट इनकम होगी वो कितनी हो जाएगी, 60 रुपये हो जाएगी कि नहीं होगी। तो इससे हम एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या, कि इनकम बराबर क्या होता है हमारे पास में, टैक्स प्लस नेट इनकम। इनकम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, टैक्स प्लस नेट इनकम हो जाएगा। क्वेश्चन को देखते हैं कि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है। आयकर मतलब क्या होता है, टैक्स होता है। टैक्स में कितने की वृद्धि हो रही है, 19% की, 19/100 बराबर शुद्ध आय। शुद्ध आय मतलब नेट इनकम। नेट इनकम में कितने की कमी हो रही है, 6% की, तो 6 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा हमारे पास में। 2 0 से 2 0 कट गए,
ठीक। तो यहाँ पे टैक्स बटे क्या लिख सकते हैं, नेट इनकम। टैक्स बटे नेट इनकम कितना हो जाएगा मेरे पास में, टैक्स बटे नेट इनकम बराबर 6/19 लिख सकते हैं। मतलब टैक्स तो कितना हो गया 6 और नेट इनकम कितना हो गया 19 हो गया। तो यहाँ से मैं इनकम निकाल सकता हूँ क्या, कि इनकम इक्वल टू क्या लिखाया था मैंने, टैक्स प्लस नेट इनकम हो जाती है। तो यहाँ पे 19 और 6 जोड़ देते हैं अपन, 19 + 6 बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो गया इनकम बराबर टैक्स प्लस नेट इनकम हो गया, इक्वल टू कितना होगा 25 हो गया हमारे पास में। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, आयकर की दर निकालनी है। आयकर मतलब टैक्स की दर। तो टैक्स मेरे पास में कितना है, टैक्स की दर निकाल लेंगे। आयकर की दर बराबर, तो टैक्स कितना है मेरे पास में 6 बटे इनकम कितनी है मेरे पास में 25 गुणा 100। ठीक है, दर के लिए क्या निकालते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रतिशत है ये। 25 चौक 100 बराबर 24%। क्योंकि देखो जो भी अपने को टैक्स निकलेगा वो किस पे निकलेगा, इनकम पे तो निकलेगा। तो इसलिए इनकम क्या आ गया, अपॉन में आ गया, इंटू 100 आ गया। टैक्स हमारे पास में 6 था ही। इस क्वेश्चन को देखते हैं अब कि यदि आयकर में 17% वृद्धि होने पर, आयकर में 17% वृद्धि होने पर, तो टैक्स क्या है हमारा, टैक्स इंटू 17/100 इक्वल टू शुद्ध आय में नेट इनकम में कितने की कमी हो रही है, 3% की, 3/100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, टैक्स अपॉन नेट इनकम इक्वल टू हो जाएगा 3/17 हो जाएगा। तो मेरे पास में जो इनकम होगी वो इनकम इक्वल टू इन दोनों का प्लस होता है, तो 17 + 3 इक्वल टू क्या हो गया 20 हो गया। ठीक है, अब मेरे को निकालना है टैक्स की रेट निकालनी है, टैक्स की दर निकालनी है, टैक्स की रेट या दर। ठीक है, इक्वल टू टैक्स कितना है 3 अपॉन इनकम कितनी है 20 इंटू 100। 25 जा 100, 3 5 जा 15% इसका आंसर हो जाएगा।